good morning to all of you students। एज यू नो हमने जो अपनी न्यू क्लास है उसका सिलेबस स्टार्ट कर दिया इस बार इस मंथ से। तो उसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे कल, हमारे जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना। तो देखो एक्सपोनेंट और पावर्स के अंदर है ना, आपके बीच में एक मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये आपको एक बार इसके अंदर पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसा मेथड जो एक ही चैप्टर के अंदर आएगा, ये आपको काफ़ी चैप्टर के अंदर मिलेगा बीच में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि बार बार हमें इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। हमें बीच में उसको, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस करवाने से पहले मुझे इसको करवाना पड़ेगा। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ पे यूज़ पे आता है, वो सारा हम है ना आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि सर इसके अंदर ये बीच में कहाँ से आ गया, ये उसी का है। आप इसको कैसे लिखोगे, आप हेडिंग में ये लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उस चैप्टर के साथ में इसको लिख देना जो भी हमारे चल रहा है, ओके। तो अब आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैं समझाता हूँ जैसे आपको। देखिए ये है ना, ये आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट और पावर्स, एलसीएम, एचसीएफ काफ़ी जगह काम आएगा। तो उसके लिए देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 36, क्वेश्चन आ गया कि 36 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। जो फिर लिखा है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कीजिए आप। तो देखो अगर प्राइम फैक्टर्स पूछे या सीधा सा क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। कैसे करना है देखो, समझो इसको। सबसे पहले आपको इसको इस वाले फॉर्मेट में ऐसे लिखना होता है, ये ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से करना है स्टार्ट, इधर से। कैसे करना है देखो, 36 है ना, स्टार्ट करना है हमेशा 2 से। देखो हम क्या करेंगे, इधर जो नंबर लिखे हुए हैं ना सारे, इन सब से इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1 से तो डिवाइड से कोई मतलब होता नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो 1 से नहीं, आपको स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है। अगर 2 से नहीं होगा तो हम 3 के पास आएंगे, 3 से नहीं होगा फिर हम आगे वाले नंबर के पास आएंगे, ऐसा वो करना पड़ेगा। यानी जब तक स्मॉल नंबर यूज़ में आ रहे हैं तब तक आपको इस स्मॉल नंबर से ही करना है। जैसे 36 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया देखो, मैं इधर लिखता हूँ इसको। 36 को 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 18 आएगा, ठीक है। अगर सर हमें तो पता ही नहीं 18 कैसे आएगा, तो आप रफ के अंदर इसको अलग से 36 को 2 से डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये 16 बनेगा, फिर ये 8 आएगा, ये भी 16 माइनस 16 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तो नंबर अगर स्मॉल है तो मुझे तो पता है कि कौन सा नंबर आएगा। अगर नंबर थोड़े से बड़े होंगे तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, ओके। तो देखो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे क्या आ गया? 18 आ गया। अब क्या होगा, क्या 18 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे और उसको 2 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 9। 18 को 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा? 9। जैसे देखो यहाँ पे ये आ रहा है ना। अब 9 2 से हो रहा है क्या डिवाइड? अब 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर अगर 9 2 से नहीं हो रहा तो 2 के बाद में क्या आता है? 3, तो आपको 3 यूज़ में लेना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड होता तो मैं 2 से ही डिवाइड करता, ठीक है। तो 9 कितने बार होगा इससे? 3 टाइम। कितने बार होगा? 3 टाइम। तो देखो ये लिखा हुआ है ये ना, ये सेम टू सेम फॉर्मेट में इधर लिखा है आपको समझाने के लिए, बाकी उधर उधर ये सेम ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से समझो वापस, 2 से किया तो 18 हो गया, 18 को 2 से किया तो 9 हो गया, 9 को 3 से किया तो 3 आ गया। अब 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। और 3 को कितने बार डिवाइड करेगा? 1 टाइम, ठीक है। तो देखो पहले 2 से, फिर और 2 से किया, फिर 9 आ गया तो 9 को 3 से किया, फिर वापस 3 आ गया तो 3 से होगा 1 टाइम, ये आ गया। अब देखो ये जो सारे नंबर है ना, जैसे इन सबको लिखना है मल्टीप्लाई के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 3 × 3। इन सबको मल्टीप्लाई करने से अगर आपका 36 वापस नहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, ठीक है।
कैसे देखो, 2 मल्टी 2 4, 4 मल्टी 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 आ रहा है 36, इसका मतलब हमारा सही है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये पैटर्न आपके बहुत जगह यूज़ में आएगा। ये जितना मैंने फॉर्मेट अभी यूज़ में लिया ना, ये बहुत यूज़ में आने वाला है, इसको सही ध्यान से देखना। ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखो एक तो ये हो गया, अगर मैं आपको बोलूँ जो 36 लिखा है, ये इन सब को मल्टीप्लाई करने से आया हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ है पास में, ये लिखा हुआ है ना, इन सब को मल्टीप्लाई करने से वापस ये आएगा। ये जो 2 मल्टी 2 लिखा हुआ है ना, मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, है ना। क्यों, हमने देखो पढ़ा था ना, किसी भी नंबर की पावर है, इसका मतलब हम इस नंबर को 2 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टी 3, मैं इसको भी 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। और बीच में मल्टीप्लाई तो बीच में आएगा ही। यानी कि अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रिपीट होता है ना, तो मैं उसको उसकी पावर में लिख सकता हूँ। मैं इसको 2 की पावर 2 मल्टी 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 36 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ओके, ये देखो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट का। अब हम थोड़ा सा नंबर इससे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो हाँ, ये देखो इसके अंदर 120 का तो 120 थोड़ा सा ठीक है इससे, है ना। 120 को 2 से डिवाइड किया, कितना गया 60। क्या 60 2 से डिवाइड हो रहा तो मैंने और इसको 2 से डिवाइड किया, कितना गया 30। और 30 को 2 से डिवाइड किया, क्या गया 15। अब 15 तो 2 से होगा नहीं, तो मुझे यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ा। तब तक स्मॉल नंबर से हमारा काम हो रहा है, हमें स्मॉल नंबर से यूज़ में लेना है। ओके, तो देखो 15 ये हो गया 3 से कितने टाइम, 5 टाइम हो गया। मैंने 15 को 3 से किया तो 5 टाइम इधर आ गया 5। अब 5 से कितनी बार होगा 1 टाइम, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो ये जो सारे नंबर है ना, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने से वापस क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कंप्लीट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं 120 को, देखो 2 कितनी बार आया हुआ है 3 बार आया हुआ है, मैं इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ क्या। तो आप क्या बोलोगे, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 2 की पावर 3 है क्या एक्चुअली, 2 की पावर 3 क्या है 2 मल्टी 2, तो ये सेम ही तो है। तो मैं इसको पावर के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये अपने एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है ना, उसके अंदर पूरा डिटेल से आया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। उस टाइम आपको और डिटेल से पता चलेगा, तो उसमें भी ये यूज़ में आएगा, उसमें भी है ना ये वाला कंसेप्ट यूज़ में आएगा, इसलिए मैं आपको इसको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये आएगा इसको ऐसे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट एक और देखो इसका, एक 144 का देखो, 144 को 2 से डिवाइड किया, क्या बन गया 72, है ना। नहीं आता तो आप इसको ऐसे अपने रफ के अंदर सोल्व कर लेना, आपको अपना आप पता चल जाएगा। ठीक है, 72 2 से हो रहा है, मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 36। और 36 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 18 को और 2 से किया, क्या आ गया 9 को 3 से किया, क्या आ गया 3 किससे होगा 3 से होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। 2 और 3 में मेरे सारे आंसर्स आ गए इसके अंदर। तो अब देखो आप यहाँ पर 2 कितनी बार आया हुआ है 4 बार, तो मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, पहले से लिखा हुआ है। 3 कितनी बार आया हुआ है 2 टाइम, तो मैं इसको 3 की पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वापस क्या आएगा 144। ये फिक्स है, अगर आपका करेक्ट है ना, ये पूरा नीट एंड क्लीन आपने सही ढंग से पूरा करेक्ट किया है, तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा वापस, ये नंबर जो था ना स्टार्ट में यही आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हुआ है। ओके, तो देखो ये ना इसको मल्टीप्लाई करने से भी आएगा, और इस वाले फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये 144 भी ईजी है, हो गया अपने। कुछ नहीं, थोड़ा सा डिवाइड का करना है, डिवाइड के अंदर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, बाकी ईजी है। ओके, तो देखो इसका नेक्स्ट देखो आप, एक और हमने काफ़ी तो कर लिया, एक थोड़ा सा और बड़ा लेता है, जैसे कि रहता है 1000 का, है ना। 1000 में देखो 1000 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 500। ये कैसे, यहाँ पर 2 से डिवाइड, 500 को 2 से किया, क्या आ गया 250। 250 को और 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 125। अब देखो 125 है ना, ये 2 से नहीं हो रहा है,
तो मैं 2 यूज़ में नहीं ले सकता। 3 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 इधर आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता ना वो 4 से कभी हो ही नहीं सकता। कि सर हमें कैसे पता चलेगा? आप चाहे डिवाइड करके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे इनके रूल आएंगे बाद में, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उस टाइम आपको अपना पता चल जाएगा। इवन नंबर हमेशा इवन नंबर को ही डिवाइड करेगा, तो ये तो ओड है, तो ये इवन नंबर से डिवाइड होने वाला वैसे भी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे इसके अलग अलग मेथड है, वो डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं उसको, तो वो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। अभी देखो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। 3 से आप चेक को तो आपसे होगा ही नहीं। वैसे 3 का तो रूल है, हम इन सबको प्लस करते हैं ना, जैसे 125 में 1 + 2 + 5 कितना गया? प्लस करने से 7 और प्लस करने से 8 आ रहा है। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अभी शायद आपको समझ आएगा नहीं है, हमारे पूरा इसका चैप्टर आया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स, तो उसका नाम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना सा मान लो कि ये 2 से हो रहा था, ये 2 से नहीं हो रहा है, तो हमने 3 से डिवाइड किया, लेकिन ये डिवाइड हुआ नहीं, ठीक है। आप ऐसे मान लो, इसको 2 से कर लिया, हो गया। ये 125 2 से हुआ नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा। तो 125 को 5 से करने से क्या आएगा? 25 आएगा। अब 25 किससे होगा? वापस 5 से होगा, और मैंने इसको 5 से किया, आंसर क्या आ गया? 5। 5 को 5 से डिवाइड करने से क्या मिल गया? 1। क्या मिल गया? 1। तो 1 आते हो गया अपना कंप्लीट। 1 के बाद में किसी से नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि 1 को 1 से करोगे तो वापस और 1 ही आएगा इसका, ओके। तो ये देखो अपने हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं लिखूँगा कैसे? 2 कितने बार आया हुआ है? 3 टाइम, तो मैं इसको लिखूँगा 2 की पावर 3। 5 कितने बार आया हुआ है? 3 टाइम, तो मैं क्या लिखूँगा? 5 की पावर 3, और पावर 3 को हम क्यूब भी बोलते हैं। तो 2 क्यूब × 5 क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? 1000। तो इज इक्वल में क्या आना चाहिए? 1000। तो ये भी क्या किया हमने? ये भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। क्या किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो ये जो है ना, अब तो हमारे पास कोई नहीं बचा होगा शायद। ये 144 का हो गया, 1000 का हो गया, 120 का हो गया, एंड 236 का हो गया, ठीक है। इसके बाद में नहीं है हमारे क्वेश्चंस। तो देखो इसके अंदर, तो आज का जो क्लास है इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया। बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़ में आने वाला है आगे वाले सारे चैप्टर्स के अंदर, तो इसको उसी ध्यान से देखना। आपको ये सारा जो मैंने लिखा है ना 4, ये 4 के 4 लिखना है, ठीक है। जैसा इसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसा कैसा लिखना। हेडिंग क्या लगाओगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। बहुत यूज़फुल है। स्क्वायर, क्यूब, पावर, और भी 2-3 चैप्टर है बीच में, उनमें भी आपके यूज़ में आएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार सोल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। जो भी नंबर लिखा है 36 लिखकर एक बार पहले सेल्फ करने की ट्राई करना, ठीक है। नहीं होता तो इसमें से देख कर तो करना ही है, लेकिन एक बार सेल्फ करने की ज़रूर ट्राई करना आप, ओके। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है। आपने नया कुछ सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको नंबर 1 लगा देना, इसको नंबर 2 कर लेना, इसको नंबर 3 कर लेना, और इसको नंबर 4 कर लेना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। इसको आप अच्छे से पढ़कर सही ढंग से इसको सोल्व करके, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें इसको अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं कि हाँ टाइम पास के हिसाब से लिख के बैठ जाओ, थोड़ा सा आपको इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, ओके। तो देखो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। उससे पहले मैं बता दूं आपको, अपने जो स्कूल का चैनल बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ठीक है। और हम आने वाले दिनों में क्या कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर जब भी टाइम मिलेगा, तो अपने स्कूल के जितने भी जो प्रोग्राम हुए ना, जैसे कि जितने भी कोई टीचर्स डे, जितनी भी अदर ये एक्टिविटीज़ हो रही है ना, अदर कोई जैसे फंक्शन हो रहा है, जैसे रिपब्लिक डे मान लो आप, टीचर्स डे का मान लो, जितने भी फंक्शन हुए थे उसके अंदर जो आप लोगों के प्रोग्राम है, चाहे वो डांस का हो चाहे ड्रामा वगैरह कुछ भी हो, वो जितने भी हम लोगों के पास में होंगे ना, वो सारे के सारे हम यूट्यूब के ऊपर जो अपनी ये स्कूल का चैनल है ना, इसके ऊपर डालने वाले हैं। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, या फिर आपके कोई मिलने वाले ने किया है, या फिर आपको ऐसे ही देखना है स्कूल का जो भी अपने पीछे की जो मेमोरी है उसको एक बार वापस अगर रिवाइज़ करना है, एक बार एंजॉय करना है थोड़ा सा, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ये आपको सारे वीडियोस वगैरह यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और किसी और को अगर सेंड करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।